नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन शर्मा। मैं कैंसर क्लिनिक जयपुर का डायरेक्टर हूं। हम पिछले कुछ वीडियोस में कैंसर के बारे में बात करते रहते हैं। आज के और अगले कुछ वीडियोस में मैं कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ भ्रांतियां हैं जिनको मैं दूर करना चाहता हूं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम बात करेंगे थ्रोट कैंसर की। थ्रोट, देखिए, थ्रोट कैंसर हेड एंड नेक कैंसर, मुंह और गले के कैंसर का एक पार्ट होता है। थ्रोट कैंसर में हम मेनली इस हिस्से को इंक्लूड करते हैं। अगर आप अपनी गर्दन के इस हिस्से को छू के देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रोमिनेंस दिखेगी, एक हार्ड सा हिस्सा बाहर निकला हुआ होता है। इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, मेडिकल टर्म्स में थायराइड कार्टिलेज होता है। हम जब बोलते हैं तो हम एयर को मॉड्यूलेट करके बोलते हैं। हम फेफड़ों से जो हवा बाहर निकाल रहे हैं उसको अपने गर्दन में मॉड्यूलेट करते हैं, उस वजह से हमारी आवाज आती है। इसके लिए हमारे शरीर में एक वॉइस बॉक्स नाम की वॉइस बॉक्स होता है। ये वाला हिस्सा जो है वो वॉइस बॉक्स है, जिसको मेडिकल टर्म्स में हम लैरिंक्स बोलते हैं। लैरिंक्स के बहुत सारे हिस्से होते हैं। इसके बीच वाला हिस्सा जो होता है इसको हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे बोलने के काम में आता है। हम लैरिंक्स के कैंसर की अगर बात करें तो एक बहुत कॉमन भ्रांति जो है वो ये है कि लैरिंक्स का कैंसर जो होता है उसके बाद मरीज बोल नहीं पाता। बिल्कुल मैं ये मानता हूं, लैरिंक्स का जो कैंसर होता है उसके ऑपरेशन के बाद अगर लैरिंक्स, जो कि वॉइस बॉक्स है, आवाज का बक्सा, उसको निकाल दिया जाए तो नॉर्मली बोलना संभव नहीं है। बट अभी हमारे पास कुछ नए डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रोलैरिंक्स होते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, प्रोस्थेसिस होते हैं, जिसके बाद लगने के बाद अगर आप मरीज कोशिश करें तो फिजियोथेरेपी और ट्रेनिंग के साथ नॉर्मल आवाज तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ऐसी आवाज वो निकाल सकता है जिसको उसके परिवार और दोस्त समझ सकें। लैरिंक्स का जो ऑपरेशन होता है जिसमें हम पूरा लैरिंक्स निकालते हैं वो अक्सर एडवांस स्टेज में होता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो लैरिंक्स के कैंसर का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी और रेडिएशन से होता है। इवन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्टेज में भी हम कई बार लैरिंक्स पूरा नहीं निकालते। हम जो ऑपरेशन करते हैं उसमें हम जो आवाज का बक्सा है उसका एक हिस्सा निकालते हैं जिस हिस्से में कैंसर है। उसके बाद भी मरीज नॉर्मल आवाज में नहीं लेकिन बोल पाता है। बट अनफॉर्चुनेटली किसी का बीमारी अगर लैरिंक्स का कैंसर एडवांस्ड है, उस केस में हमें लैरिंक्स पूरा निकालना पड़ता है। जब लैरिंक्स पूरा निकल जाता है तो खाने के लिए नॉर्मल रास्ता रहता है, सांस लेने के लिए यहाँ गले में एक छेद करके सांस की नली को बाहर निकाल दिया जाता है, तो सांस का लेने का रास्ता बदल जाता है। अब चूंकि सांस लेने का रास्ता गर्दन में आ गया है और लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स शरीर में नहीं है, तो बोलना एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। उसके लिए ही मैं आपको बता रहा था, हमारे पास कुछ वॉइस बॉक्सेस हैं, आर्टिफिशियल वॉइस बॉक्सेस, कुछ प्रोस्थेसिस हैं, कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं और कुछ फिजियोथेरेपी है, जिससे नॉर्मल नहीं परंतु समझ में आने लायक आवाज मरीज निकाल सकता है। तो ये एक कॉमन भ्रांति है कि पूरा लैरिंक्स अगर निकल गया तो मरीज बिल्कुल बोल नहीं पाएगा, लेकिन हमारे पास जो प्रोस्थेसिस हैं उससे हम लेस देन नॉर्मल आवाज में मरीज को बोलने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।